बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने इंशाल्लाह कंपोजिट पीबीए का एग्ज़ाम देना है इस दफ़ा इंशाल्लाह, और उसके बाद भी आगे से ऑनवर्ड्स। तो इससे पहले मैंने मॉडल पेपर जो है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जो गिवन था पीबीए का वो सॉल्व कर दिया है, और मैंने उसके बाद आपको कहा था कि तमाम ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इनकी इंशाल्लाह अलग अलग वीडियोज़ भी बना दूँगा, और पीबीए से पहले भी आपको प्रिपरेशन इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगा लाइव स्ट्रीम में, जिस तरह इससे पिछले सालों में करवाता हुआ हूँ। तो ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो 10th क्लास का है, ये उससे रिलेटेड वीडियो होगी इंशाल्लाह। ये आपकी थ्योरी का भी टॉपिक है, तो इसको ज़रा आप समझ लेंगे तो थ्योरी वाला टॉपिक भी आपको समझ आ जाएगा, और ये पीबीए भी है। प्रैक्टिकल का नाम है पहले डिटर्मिन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड और अ मेटल यूजिंग मेथड ऑफ मिक्सचर्स। तो दो मेथड्स हैं इसमें, दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो एक जो मेथड है उसका मैं प्रैक्टिकली पहले आपको दिखा देता हूँ कि कैसे परफॉर्म होता है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और जो दूसरा मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका सेटअप वगैरह वैसे मैं बता दूंगा प्रैक्टिकल करने के बजाय, तो वो भी देख लेंगे साथ साथ। तो पहले देखते हैं जाकर प्रैक्टिकली कि इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं। अब इसमें एपरेटस जल्दी से बता देता हूँ। इसमें एक कैलोरीमीटर इस्तेमाल होगा, कैलोरीमीटर के साथ थर्मोमीटर यूज़ किया जाएगा, थर्मोमीटर, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए हमारे पास एक पावर सप्लाई एमीटर और वोल्टमीटर, और इसके साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिंग वायर्स भी मौजूद होंगे हमारे पास। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये पहले जल्दी से बता देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये है कि इस कैलोरीमीटर के अंदर एक वायर होती है। अब उस वायर में से हम करंट पास करवाते हैं। अभी जो वायर है इसमें से जब करंट पास होगा, जब कनेक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे, और ये वायर हम डिप करेंगे कैलोरीमीटर के अंदर, पानी ले लेंगे, तो वायर जब पानी में डिप होगी तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वायर में से पास होने की वजह से वायर हीट अप होगी, और वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा न सिर्फ वाटर, बल्कि जो कैलोरीमीटर भी अंदर पड़ा हुआ है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को। सो हीट प्रिंसिपल ये है कि एनर्जी थ्रू द इलेक्ट्रिकल सोर्स, एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रिकल सोर्स या एनर्जी लॉस्ट बाय द वायर इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर प्लस द वाटर। इसके बाद हमने इस एम्प्टी कैलोरीमीटर का सबसे पहले इस बैलेंस पर रख के मैस नोट किया है, तो ये 91.27 ग्राम्स आ रहा है। उसके बाद हमने इस कैलोरीमीटर को तकरीबन हाफ फिल कर लेना वाटर से। अब वाटर से फिल करके दोबारा इसका मैस किया हुआ है 156.46। इन दोनों मैसेज का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो आ जाएगा मैस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देख लें कि इस कैलोरीमीटर के साथ मैंने ये पावर सप्लाई, कैलोरीमीटर को और एम मीटर को, ये तीनों को सीरीज में लगाया है मैंने। कैलोरीमीटर, एम मीटर और पावर सप्लाई या बैटरी ये सीरीज में है, और वोल्ट मीटर को कैलोरीमीटर के साथ पैरेलल में लगाया है ताकि मुझे वोल्टेज अक्रॉस द कैलोरीमीटर जो है वो पता चल सके। तो ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस लगा दी, इसकी सर्किट डायग्राम में साथ लगा दी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक स्टॉप वॉच अपने पास रखनी है, और जैसे ही मैंने बैटरी को स्विच ऑन करना है, जैसे ही बैटरी को स्विच ऑन करना है, मैंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है। स्टॉप वॉच अभी 0 पे है। अब स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना, लेकिन मैंने पहले इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है। इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन करना है ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर स्टार्ट में। फिर उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी है, और देखना है कि कितने टाइम में, जब बैटरी से यहाँ करंट सप्लाई होता है तो कितने टाइम में ये इनिशियल टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बाय 5 to 6 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर बैटरी को ऑन किया है, मैंने साथ ही स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दिया है, एंड यहाँ से एमीटर से हम करंट नोट डाउन कर लेंगे, और वोल्ट मीटर पे हम वोल्टेज की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। स्टॉप वॉच से हमें टाइम मिल जाएगा, कितने टाइम के लिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई की थी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, वोल्टेज, करंट और टाइम को, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड जो है वो मिल जाएगी, और फिर हम बाकी कैलकुलेशन से निकाल लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी। अब चूँकि आपके पीबीए में एक्चुअल परफॉर्मेंस तो होगी नहीं, तो जिस तरह के आपके पीबीए के मॉडल पेपर्स हैं उस तरह की हर एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैंने इस तरह की वर्कशीट्स बना दी हैं। तो इंशाल्लाह आगे तमाम एक्सपेरिमेंट्स की जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उनमें ये वर्कशीट्स जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में जैसे मैंने पहले कहा था, दो मेथड्स हैं या दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी लिक्विड की, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी सॉलिड की। तो अभी जो मैंने आपको वर्किंग दिखाई थी वो थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड यानी वाटर की। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैल्यूज़ यहाँ पर डिफरेंट होंगी, जो परफॉर्मेंस वाला प्रैक्टिकल दिखाया था उससे डिफरेंट होंगी, लेकिन देख लेते हैं। तो ये एक इमर्जन हीटर है यहाँ पर, यानी जो वायर थी जिसको हीट अप हमने किया था, और उससे रिलेटेड नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम शोइंग द इमर्जन हीटर कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। तो अभी मैंने वर्किंग में आपको बताया भी था कि पावर सप्लाई को आपने कनेक्ट करना है एमीटर और इस कैलोरीमीटर के साथ सीरीज़ में। तो पावर सप्लाई का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हम शो करेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से आगे एमीटर और
एम मीटर से फिर आगे ये इमर्जन हीटर, ये सीरीज़ में हो गए, और फिर इसके साथ पैरेलल में यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो एक टर्मिनल वोल्ट मीटर का यहाँ और दूसरा टर्मिनल ये वोल्ट मीटर का जो है वो यहाँ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो रीडिंग्स थी सबसे पहले हमने ली थी मैस ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टेरर, तो यहाँ पर 80 ग्राम्स लिखा हुआ है मैस। अच्छा, ये यूनिट का ज़रा ध्यान करना है, आगे जाके बताता हूँ। मैस ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, जब कैलोरीमीटर में वाटर डाला तो टोटल मैस हो गया 150। अब वाटर का मैस कैसे आएगा, इस 150 में से अगर मैं 80 को माइनस कर दूं, तो 150 ग्राम्स में से माइनस कर दूं 80 ग्राम्स, तो ये आएगा 70 ग्राम्स, जो कि है मैस ऑफ वाटर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की देखें नीचे गिवन है, उसके साथ यूनिट सारा देखें, वो है 385 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहाँ पे किलोग्राम हुआ तो आपके सारे मैसेज भी किलोग्राम्स में होने चाहिए, और अगर यहाँ पे वैल्यू हुई जूल्स पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में, तो आपका ये मैस ग्राम में ही चलेगा। तो ये देखना है आपने, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो चूंकि ये आगे जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस में, तो विल कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम्स। तो 70 को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड कर दूंगा 1000 से, ठीक है। तो अगर मैं 70 को 1000 से डिवाइड करूं तो 0.070 किलोग्राम ये आ जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, बैटरी को ऑन करने से पहले 22 है, फाइनल टेम्परेचर 26 है, वोल्टेज करंट की सारी वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद यूज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैलकुलेट द एनर्जी प्रोवाइडेड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइडेड ई होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम जिसके लिए वोल्टेज सप्लाई की गई थी। तो वोल्टेज भी गिवन है, करंट भी, टाइम भी, तीनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4800 जूल्स। नेक्स्ट उसके बाद हीट गेंड बाय वाटर, तो हीट गेंड का फार्मूला Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है। तो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है पेपर में गिवन ना हो। अब इसमें से आपको जो C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये अननोन होगा, जो CW है ये अननोन होगा, और बाकी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे। तो मैस ऑफ वाटर, ये हमने ऊपर मैस ऑफ वाटर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है पहले 0.070, और मैस ऑफ कैलोरीमीटर 0.080 है। तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। मैस ऑफ वाटर 0.070 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। और फिर चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इनिशियल जो था वो था 22 और फाइनल 26, तो डिफरेंस आया 26 माइनस 22 यानी 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0.070 टाइम्स 4 इंटू CW। तो अब ये वैल्यूज़ है ये हम लिख देंगे यहाँ पर जो कॉलम है इसके अंदर। तो 0.070 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है 0.28, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.28 मल्टीप्लाइड बाय CW, जिसकी मैंने बाद में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हीट गेंड बाय कैलोरीमीटर, तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, लेकिन यहाँ पर आप पुट करेंगे C, मैस भी कैलोरीमीटर का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कैलोरीमीटर की। तो मैस ऑफ कैलोरीमीटर 0.080 है, ये मैं स्टार्ट में गिवन था, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की, क्योंकि कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है, वो है 385 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ 385 पुट करूँगा, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ भी 4 ही होगा। तो इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 0.080 मल्टीप्लाइड बाय 385, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो ये आता है 123.2। तो यहाँ पे 123.2 आ जाएगा। अब आपने प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज जो है वो यूज़ करके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल देखें ये है कि जो एनर्जी सप्लाई की गई थी उस इमर्शन हीटर को, उस वायर को, वही एनर्जी जो VIT से हमने निकाली है यानी 4800, वही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है किसने? वाटर ने और कैलोरीमीटर ने। तो वो हो जाएगा Q एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर प्लस Q एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर। अब जो E है ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली हुई है 4800, तो इसकी जगह पे मैं 4800 पुट कर दूंगा, इक्वल्स टू QW हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, वो ये लिखा हुआ है 0.28 इंटू CW, तो 0.28 और साथ में लिख देता हूँ ये CW जो मैंने फाइंड आउट करना है, प्लस QC जो हीट गेंड बाय कैलोरीमीटर है वो है 123.2, तो यहाँ पे लिख दिया 123.2। अब ये जो 123.2 है यहाँ से पूरा उठा के ले जाके माइनस करूँगा, तो 4800 में से माइनस करूँगा 123.2, तो इधर रह जाएगा
0.28 इंटू CW रह जाएगा, और फिर मैंने ये 0.28 भी इधर से ले जाकर डिवाइड कर देना है दूसरी साइड पे। तो 4800 पहले इसमें से मैं माइनस करता हूँ 123.2, तो आई गेट 4676.8 ये, और फिर इसको डिवाइड करता हूँ 0.28 के साथ। तो इसको मैं 0.28 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 16702। 16702 ये कुछ वैल्यूज़ हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने सपोज़ की थी उनके हिसाब से ये आंसर आ रहा है। वैसे इसका आंसर 4200 के करीब करीब आना चाहिए, 16702। आपको जो वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी उनसे जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ पे लिख देना है। लेकिन कैलकुलेशन का मैंने तरीकाकार बता दिया कि हीट एनर्जी दैट वाज गिवन टू दैट इमर्शन हीटर, जो इमर्शन हीटर ने यानी लूज़ की, ये समझ लें, इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर एंड द वाटर। तो ये वैल्यूज निकालने के बाद आगे नीचे है डिफाइन द टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम या यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट इसका यहाँ पे लिखा हुआ है जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, और डेफिनेशन इसकी आपकी बुक में भी लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। State one reason why the calculated value might be higher than the actual specific heat capacity of water। ये तो वैसे बहुत ज़्यादा हाई आ गई है, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू वाटर की 4200 है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, और आपका आंसर लेट से 4300 या 4400 आता है, तो ये थोड़ी सी हाई इसलिए होती है कि हीट लाजमी है कैलोरीमीटर से सराउंडिंग को भी जाएगी। यानी आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम ये सपोज कर रहे हैं कि वाटर को और किलोमीटर को जा रही है, लेकिन असल में क्या होता है उसका कुछ हिस्सा उस हीट का सराउंडिंग में भी जाता है। तो हीट एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स एज वेल, उसकी वजह से आपका आंसर थोड़ा सा हाई आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा जैसे मैंने बताया वो ये था जिसमें आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी लिक्विड की फाइंड आउट करनी है। अब इसी के साथ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर किसी सॉलिड की फाइंड आउट करनी है, तकरीबन यही अरेंजमेंट होगी। थोड़ा सा सेटअप उसका समझा देता हूँ, क्वेश्चंस इसी जैसे ही होंगे। अब उसमें ये होगा कि अब आपको सॉलिड जैसे कोई लेड शॉट्स होंगे, लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने लेट सपोज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए तरीका देखेंगे आप। अब यहाँ उसी तरह कैलोरीमीटर लेंगे और कैलोरीमीटर का इनिशियल हम कैलोरीमीटर में वाटर डाल के इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन, उसके बाद एक और बीकर वगैरह में हम लेड शॉट्स को या किसी और सॉलिड को हीट करें। वाटर के अंदर आप लेड शॉट्स को या किसी और सॉलिड को अच्छी तरह हीट करें, और हीट करने के बाद उनका भी थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट करें, और फिर वो लेड शॉट्स वाटर समेत आपने कैलोरीमीटर के अंदर डालते हैं। क्या होगा, ये जो हीटेड लेड शॉट्स हैं ये जब कैलोरीमीटर में आप डालेंगे तो पहले तो मौजूद जो है पानी होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी लेड शॉट्स हीट को लूज करेंगे और वाटर और कैलोरीमीटर वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उन लेड शॉट्स की। तो अगेन इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं, वो देख लें। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है ब्रेटिस को, तो ये एक्स कैलोरीमीटर है, ये कैलोरीमीटर, और ये जो वाई है ज़ाहिर है कैलोरीमीटर के साथ एक थर्मोमीटर लगा होता है, तो ये वाई जो है वो थर्मोमीटर है टू मेजर द टेम्परेचर। ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे उसी तरह मैसेज हैं, मैस ऑफ द एम्प्टी कैलोरीमीटर विद स्टेरर, मैस ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर 150, और उसी तरह माइनस करके हमने मैस ऑफ वाटर निकाल लेना है, यहाँ पे 70 ग्राम्स मैस ऑफ वाटर आ जाएगा, और इसको फिर हम चेंज कर लेंगे ज़रा किलोग्राम के अंदर, पहले बता चुको। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर 25 डिग्री सेल्सियस, मैस ऑफ ड्राई लेड शॉट्स 100 ग्राम्स, यानी आपने जो लेड शॉट्स यूज़ किए हैं इनिशियली उनका मैस यहाँ पर कितना 100 ग्राम्स है, इसको चेंज करूँगा तो ये 0.10 किलोग्राम्स बन जाएगा। फिर टेम्परेचर ऑफ हीटेड लेड शॉट्स को अलग आपने एक बीकर के अंदर पानी में डाल के हीट किया और उनका टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया, वो आया 98 डिग्री सेल्सियस, T2 कह दिया। और फिर जब वो लेड शॉट्स और वो वाटर आपने कैलोरीमीटर के अंदर डाल दिया तो फाइनल पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया 28 डिग्री सेल्सियस। वहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड शॉट्स। अब उसके लिए भी फार्मूला वही हीट लॉस्ट बाय द लेड, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं हीट लॉस्ट बाय द लेड। तो हीट लॉस का फार्मूला Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T ही होता है। अब M में जब आप लेड की बात कर रहे हैं तो लेड का मैस इनटू लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ लेड। तो लेड का टेम्परेचर हीट होने के बाद 98 था और फाइनल टेम्परेचर है 28, तो 98 में से माइनस कर लेंगे 28। सबसे पहले मैस ऑफ लेड शॉट्स, तो वो 0.10 है,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लेड सोर्स जो हमने फाइंड आउट करनी है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको चेंज इन टेम्परेचर से। तो अगर मैं 98 में 8 चेंज इन टेम्परेचर आता है। फिर है हीट गेन्ड बाय वाटर, अगेन एम सी डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाएंगे। एम में मास ऑफ वाटर पुट करेंगे जो 70 ग्राम्स या 0.070 किलोग्राम्स है, तो 0.070 किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यहाँ हमें पता है 4200 स्पेसिफिक 4180 है या 4200 या 4180 ले लेते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको 4180 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, वाटर के जो टेम्परेचर में चेंज है। तो वाटर का पहले जो टेम्परेचर था इनिशियल 25 था और फाइनल टेम्परेचर 28 हुआ, तो 28 माइनस 25, सो 3 डिग्री सेल्सियस वाटर का चेंज आया टेम्परेचर। इसी तरह हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ने हीट गेन की वो मास ऑफ कैलोरीमीटर वो है 80 ग्राम्स या 0.080 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर विच इज 385 एंड मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर, अगेन T3 माइनस T1 इज 3। ये आ जाए। अब टोटल हीट गेन किसने किया? वाटर ने और कैलोरीमीटर, इन दोनों का सम कर, इन पहले कैलकुलेट और दोनों का sum, तो दोनों से आप 0.07 को मल्टीप्लाइड बाय 4 बाय 3, ये मेरे पास आता है 877। जो नीचे है वो है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी राउंड ऑफ करके 92 लिख रहा हूँ, और इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो टोटल हीट गेंड मुझे जाएगी। तो टोटल हीट गेंड के लिए 878 इसके अंदर मैं प्लस करता हूँ तो 970.4 आ रहा है टोटल हीट गेंड 90.4। अब यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, तो हीट एक्सचेंज का प्रिंसिपल क्या है? हीट लॉस्ट बाय द लेड, हीट लॉस्ट बाय द लेड, एनर्जी लॉस्ट बाय द लेड इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर प्लस एनर्जी गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। लेड ने कितनी लूज की? ये ऊपर लिखा है 0.10 इंटू सी इंटू 7, ये आ जाएगा 7C, जगह पे 7 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी सी आ जाएगा, और इसको इक्वल टू पुट करेंगे ये 970, और अब ये 7 जाकर दूसरी तरफ डिवाइड हो जाए, तो इसको डिवाइड बाय 7 कर दूं, मेरे पास आता है 130.6। ये आंसर मेरे पास आ गया 108.6 स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द लेड, या जो सॉलिड है वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ है आइडेंटिफाई वन मेजर सोर्स ऑफ एरर इन दिस मेथड। तो एरर सोर्स वही है जो भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हीट जो है वो सराउंडिंग में लॉस जरूर हो, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज प्रॉपर इंसुलेटिंग प्रॉपर इंसुलेशन मेथड्स। तो हीट लॉस टू द सराउंडिंग्स, ये है एरर, और उसको मिनिमाइज करने के लिए आप लिखेंगे कि यूज प्रॉपर इंसुलेशन फॉर कैलोरीमीटर एंड कितना हो सकता है उन दोनों कि आप इंसुलेशन, ठीक है जी। तो ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए आई थिंक, हाँ जी। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, और डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट था ज़ाहिर है, तो बाकी अगले इंशाल्लाह कुछ का इतना लंबे एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे, शॉर्ट ही होंगी, लेकिन फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे जो है वो मॉडल पेपर जो है हुआ है उसका सोल्यूशन मैंने पहले बनाया, तो अगर आपने वो वीडियो मैंने नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगले जो तमाम एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको, और थ्योरी का टॉपिक से भी इंशाल्लाह साथ में। सी यू नेक्स्ट वीडियो।